गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों के एग्जाम्स तो अच्छे गए होंगे और आशा करता हूँ सबके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके कितने मार्क्स आए हैं। और अभी तो छुट्टियां हो गई, आप लोग छुट्टियां एंजॉय करके ही आ रहे हैं, तो अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड्स हैं और सभी का अच्छा परसेंटेज लाना तो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परसेंटेज मायने रखता है कि आपका करियर कैसा होगा, पर क्या होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप एक इंसान हैं, ठीक है? तो जज आपको इंसान आपके लुक पे बेसिस पे ही करता है जब तक आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो आप जो एकेडमिक्स में आपके जो नंबर्स होते हैं, उनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है, ठीक है? शुरू में। जब आप कहीं पे जाते हैं, आप अपनी स्किल्स दिखाते हैं, तब की बात अलग रहती है, लेकिन आप जब शुरुआत में कहीं जाएँगे, तो आपको सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा, भाई कितना परसेंटेज आया था, ठीक है? शुरू में क्योंकि इंसान आपको जानता नहीं है, तो क्या करेगा? परसेंटेज पूछेगा। तो 10th में इसीलिए हमारा ज़रूरी होता है कि हम जितना ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ठीक है? जितना अच्छा हम स्कोर करेंगे, हमारे बेहतरी के लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए बैंकिंग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ बैंकिंग से रिलेटेड कि दोस्तों बैंक में क्या होता है ना, बैंक का पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि वो क्या करता है, हम लोगों से कुछ पैसा लेता है, कुछ डिपॉज़िट्स लेता है, जिसको वो अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है और उससे वो पैसा कमाता है। ठीक? तो जैसे उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करता है, एक आम इंसान का भी प्रॉफिट करता है। अगर आम इंसान का प्रॉफिट नहीं करेगा, तो वो अपनी सेविंग्स को बैंक में ही क्यों जमा करेगा? ठीक है? तो बैंक में जैसे रिकरिंग अकाउंट जब खुलवाते हैं, जैसे हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में, वो बेसिकली रिकरिंग अकाउंट पे है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है कि सपोज करिए ₹1000 ₹2000 इंस्टॉलमेंट के तौर पे हम हर महीने बैंक में जमा करते हैं और वो फिक्स होता है कि 3 साल तक के जमा करना है कि 5 साल तक के जमा करना है। ठीक? उस तरह से हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक क्या करती है, लास्ट में हमको कुछ ज्यादा अमाउंट दे देती है। ठीक है? जो ज्यादा अमाउंट होता है, मतलब जितना हमने जमा किया है उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलके मिलता है हमको, बढ़ के मिलता है, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट निकालने का बैंक का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है? तो इससे क्या होता है ना कि अब दोनों लोगों को जब प्रॉफिट होता है, तो उससे दोनों के काम चल जाते हैं। ठीक? तो आइए बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूला की। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो अमाउंट हम लोग बैंक को देते हैं, ठीक है? जो अमाउंट हम लोग बैंक में जमा करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है? हर महीने जो अमाउंट हम लोग देने जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल सपोज करिए वो पी है, ठीक है? कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो 1000 2000 3000 5000 जैसी जिसकी सुविधा, ठीक है? वैसा होता है। और फिर कुछ टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए हम लोग उसको देते हैं, उस टाइम को टी बोलते हैं, ठीक है? टाइम को टी बोलते हैं और इसको इसमें नंबर ऑफ मंथ्स में भी लिखा जाता है, ठीक है? नंबर ऑफ मंथ्स में लिखा जाता है, ठीक? इसको एन भी बोलते हैं। और उसके बाद इसमें एक रेट होता है, रेट, इसको दर बोलते हैं कि इस रेट से आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है? वापस किया जाएगा कि 5% इंटरेस्ट होगा, 10% इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा रेट होता है उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है? उतनी ज्यादा हमारी मेच्योरिटी वैल्यू निकल के आती है। और एक और चीज, मेच्योरिटी वैल्यू, सबसे पहले एक और चीज जान लेते हैं कि इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, जो प्रिंसिपल हम देने गए हैं, पी इंटू एन, n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में जब बैंक हमको पैसा पे करती है, तो वो हमारा इंटरेस्ट और हमारा जो पैसा है, जो प्रिंसिपल है, वो भी हमको वापस करती है, ठीक है? तो जो लास्ट में पैसा वापस करती है बैंक, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी वैल्यू, ठीक है? या फिर मेच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, जो प्रिंसिपल हमने बैंक में जमा किया, जितने मंथ्स के लिए जमा किया, पी इंटू एन, प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बैंक हमको पे कर रही है, इस बेसिस पे हमको मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, हमारा प्रॉफिट होता है, सपोज करिए हमने क्या कर दिया, हर महीने बैंक में, सपोज करिए हमारा खर्चे बहुत सारे हैं, तो हम क्या करते हैं, हर महीने बैंक में ₹1000 जमा कर देते हैं। हमको पता है कि ₹1000 अगर हम 3 साल तक के जमा करेंगे, तो ये पैसा हमारा बैंक में तो ऑलरेडी सेव हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा क्या करेगी बैंक, हमको खुद क्या करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, हमारी कुछ सेविंग्स हो जाती है आगे चल के, ठीक है? तो अभी क्या है, एक्सरसाइज 2 में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे लगभग बुक में, कितने क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमारे लगभग 11 क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है? बच्चों पहला क्वेश्चन है, श्वेता डिपॉजिट्स 350 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। श्वेता एक बंदी है, एक लड़की है,
जो कि 350 रुपए पर मंथ जमा करती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 1 साल के लिए, और जिसका रेट जो बैंक उसको प्रोवाइड करती है 8% पर एनम का। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी बैंक उसको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना पैसा देगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसमें क्या है, प्रिंसिपल है 350 रुपीज। कितना है, 350 रुपीज। और कितने टाइम के लिए है भाई, तो टाइम हमारा 1 ईयर। क्या है हमारा, 1 ईयर। 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स। और जो रेट है, रेट हमारा 8% का है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मेच्योरिटी वैल्यू पता करिए। ठीक है, तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें मेच्योरिटी वैल्यू पता करने के लिए हमें इंटरेस्ट का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा 350 रुपीज है। ठीक, अच्छा एन क्या है, एन हमारा 12 मंथ्स है। इसमें एन जो होता है नंबर ऑफ मंथ्स को रखा जाता है, तो एन हमारा क्या है, 12 मंथ्स है। कितना है, 12 है। अच्छा ये 12 हो गया, तो ये 12+1 13 हो जाएगा। ठीक, तो ब्रैकेट में 13 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 12। और रेट कितना है, रेट आर की जगह पे कितना लिखेंगे, 8, 8/100 लिख देंगे। ठीक, इस 12 से इस 12 को कैंसिल आउट करो। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब नीचे कितना बचा, 2, 2 4 8 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 5 10 और 2 2 4 हो गया। अब 5 7 35 हो गया। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया भाई 13 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि 13 इंटू 14 आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, 7 2 14 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 182 रुपीज आ गया इंटरेस्ट का। कितना आ गया, 182 रुपीज आ गया इंटरेस्ट का। अब हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू कैसे आती है भाई, मेच्योरिटी वैल्यू आपकी आती है, मेच्योरिटी वैल्यू कैसे आती है, वो आती है आपकी P इंटू एन प्लस आई से। तो P कितना है भाई, तो P है 350, N कितना है भाई, तो एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 182 रुपया इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया 4200 प्लस 182, तो ये हो जाएगा 4382 रुपीज हो जाएगा। कितना मिलेगा उसको मेच्योरिटी अमाउंट, 4382 रुपीज मिलेगा, यानी कि 4382, 4382 रुपीज उसको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमें, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोनी डिपॉजिट्स 150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, व्हाट विल द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। सलोनी जो है वो 150 रुपए पर मंथ एक बैंक में डालती है, वो भी 8 महीने के लिए, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सलोनी जो है कितना प्रिंसिपल देती है भाई, तो प्रिंसिपल देती है 150 रुपीज। ठीक है, 150 रुपीज वो हर मंथ जमा करती है भाई। कितने महीने के लिए, यानी नंबर ऑफ मंथ कितना है भाई, एन कितना है, तो आप कहोगे 8 मंथ्स है। ठीक, और फिर रेट क्या है, तो आप रेट बोलोगे, रेट भी भाई 8% है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितना उसको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो भैया ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 150 रुपया इंटू एन कितना है भाई, एन हमारा कितना है 8 मंथ्स के लिए, यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8+1 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू आर की जगह पर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू 12 हो जाएगा 24, और 8 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा।
ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होने के लिए बचा बचा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है, 2 4 जा 8, क्या क्या बचा भाई, हमारे पास बचा 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 रुपीज का क्या मिला उसको, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 36 रुपीज का उसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता करनी है भाई। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, वो होती है P इंटू एन प्लस आई। तो P कितना है, P आपका 150 रुपया है, और N कितना है 8 है, प्लस आई उसको 82 रुपीज मिला। यहाँ पर हो जाएगा 1200 और प्लस 82 ये हो गया, ये आपका हो जाएगा 1282 रुपीज। ये आपको क्या मिलेगा, ये 8 मंथ्स के बाद उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गोस्वामी डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 इयर्स एट द 8% पर एनम। ठीक है, रेट जो है उसका 8% पर एनम है। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है किरण डिपॉजिट्स 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. यानी कि 36 महीने के लिए वो अमाउंट 200 रुपए पर मंथ वो जमा करता है 11% पर एनम से। तो पता करना है कि भाई किरण को कितना पैसा मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किरण क्या करता है, प्रिंसिपल जो है उसका कितना रुपया है भाई, 200 रुपीज पर मंथ देता है। नंबर ऑफ मंथ कितने हैं भाई, तो 36 है। ठीक, और रेट कितना है, तो रेट है उसका 11%। ठीक, उसको पता क्या करना है, मेच्योरिटी वैल्यू पता करनी है। तो मेच्योरिटी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पी कितना है भाई, 200 है, इंटू एन कितना है, एन है 36, 36 इंटू 37, एन इंटू एन प्लस 1 होता है, अपॉन 2 इंटू 12 होता है, इंटू आर होता है, आर हमारा 11% दे रखा है, 11 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी आर अपॉन 100 होता है। तो इस 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 12 3 36 होता है, फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 इंटू 37 इंटू 11। तो 11 3 33 होता है, यानी कि 33 इंटू 37 हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 2 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अब आपको मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो मेच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलती है भाई, मेच्योरिटी वैल्यू क्या करेंगे, P इंटू एन प्लस आई कर देते हैं। तो P कितना है, P आपका 200 रुपया है, N कितना है, N आपका 36 है, I कितना है 1221 है। तो यहाँ पर हो गया 7200 प्लस 1221, 122474718 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। इफ ही गेट्स 5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हनीफ जो है क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है 600 पर मंथ और 4 साल के लिए। अगर उसको इंटरेस्ट के तौर पे 5880 रुपए मिलते हैं, तो पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जो बैंक ने उसको प्रोवाइड कराया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है भाई, क्या क्या दिया है, डिपॉजिट्स यानी कि जो प्रिंसिपल है भाई वो 600 रुपीज है। ठीक, और टाइम भैया, टाइम है आपका एन, एन कितना दे रखा है भाई, पीरियड ऑफ 4 इयर्स, यानी कि 12 इंटू 4 हो जाएगा, एक साल में 12 महीने, तो 4 साल में 18 महीने, टाइम हो गया 48 मंथ्स। उसके बाद में उसको इंटरेस्ट के तौर पे, यानी कि इंटरेस्ट के तौर पे उसको मिलते हैं 5880 रुपीज। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अगर इसको रखते हैं तो P की जगह पर हम 600 लिख देंगे, इंटू एन की जगह पर हम 48 रखेंगे,
n+1 की जगह पर 49 रखेंगे और नीचे 2 इंटू 12 होता ही है, इंटू r की जगह पर r रख देंगे, अपॉन 100 कर देंगे। 2 0 कैंसिल आउट हो गए, फिर आपका क्या कैंसिल आउट होगा, 24 यहाँ पर हो गया 24 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो गया 6 2 12, 12 इंटू 49 r। ये किसके बराबर है, ये भैया इंटरेस्ट के बराबर है, और इंटरेस्ट हमारा किसके बराबर है, 5880 के बराबर। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5880 इज इक्वल टू 12 इंटू 49 r हो गया भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5880 और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 12 इंटू 49 हो जाएगा इज इक्वल टू r हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 5880 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10, यानी कि रेट कितना निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया हमारा, रेट का परसेंटेज कितना निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 588 रुपीज, 88। तो 588 को 5088 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, तो रेट कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 per month for 2 years. If he received 7,725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उस क्वेश्चन में आपको जो दिया था वो दिया था इंटरेस्ट, और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको दे रखा है मेच्योरिटी वाली, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू के अंदर क्या होता है, आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या क्या दे रखा है। दे रखा है भैया 300 पर मंथ, प्रिंसिपल आपका है 300 पर मंथ। ठीक है, और टाइम हमारा है 2 इयर्स के लिए, यानी कि 2 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, और मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,725 रुपीज। ठीक, हमें पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो सिंपल पहले इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखते हैं इसको, तो आई इज इक्वल टू पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 300 इंटू एन कितना हो जाएगा 24, n+1 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है वो हमें पता करना है, अपॉन 100 हो गया। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कितना 25 इंटू 3, यानी कि 25 इंटू 3 75 और इंटू आर बचेगा, यानी इंटरेस्ट की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 75 आर लिख सकते हैं। अब हमें मेच्योरिटी वैल्यू पता है, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है, क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में सब चीजों को लिख देंगे, तो यानी कि एमवी हमारा कितना है 7,725 रुपीज है, प्रिंसिपल हमारा 300 रुपीज है, और टाइम हमारा यानी कि 24 मंथ्स है, प्लस हमारे पास में इंटरेस्ट कितना है, हम कहेंगे 75 आर है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 24 इंटू 3 हो जाएगा 7200 प्लस 75 आर, यहाँ पर हो जाएगा 7,725। ये 7200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7,725 माइनस 7200 हो जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 75 आर। ठीक, अब यहाँ पर बचेगा 525, यानी कि 525 रुपीज बचेगा शायद, शायद क्या 5 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा। ठीक, 525 इज इक्वल टू 75 आर हो जाएगा। यहाँ से आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 525 अपॉन 75। ठीक, तो अगर हम 5 से ही कैंसिल करते हैं, 5 से किया तो 15, 5 से किया फिर 5 से किया 7, यानी कि आर कितना आ गया, आर हमारा आ गया 7% आ गया, आर कितना आ गया 7% आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 2500 per month for 2 years. At the time of maturity he got 67,500. Find the total interest earned by Mr. Gupta, the rate of interest per annum. ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि मिस्टर गुप्ता जो है वो 2500 रुपीज पर मंथ जो है 2 साल के लिए जमा करता है, और मेच्योरिटी के टाइम पे उनको 67,500 रुपीज मिलता है। तो आपको पता करना है, इंटरेस्ट पता करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, ये दोनों ये चीजें आप अपने आप से फाइंड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 पर मंथ फॉर 1.5 years, यानी कि 1.5 साल के लिए. इफ ही डिपॉजिटेड 15,084 at the time of, if he received 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per month per annum. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग लगाते हैं. शाहरुख क्या करता है, डिपॉजिट अकाउंट खुलवाता है, उसमें डिपॉजिट करता है 800 पर मंथ, यानी प्रिंसिपल डालता है 800 रुपीज पर मंथ. ठीक है, और टाइम भैया कितना है उसका, यानी कि एन की जगह पर कितना लिखेंगे, तो 1.5 साल की बात करते हैं, तो यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, और आधे यानी साल में 6 हो जाएंगे, तो यानी एन की जगह पर कितना लिख देंगे, 18 मंथ्स लिख देंगे. ठीक है, और उसको मेच्योरिटी के टाइम पे कितना पैसा मिलता है, मेच्योरिटी वैल्यू उसको मिलती है 15,084 रुपीज. तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, आर पता करने के लिए पूछा गया है भाई. ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. ठीक है, फिर इंटरेस्ट को एमबी में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो इंटरेस्ट पता करते हैं. तो इंटरेस्ट आपका आएगा पी. पी हमारा कितना है भाई, 800 है. ठीक है, एन कितना है, 18 है, इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे भाई, आर लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 100 कर दिया. 2 0 कैंसिल आउट हो गए. अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 से करते हैं. 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, यानी कि 2 3 जा 6, और कितना हो जाएगा 19 इंटू 6 इंटू आर. ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटरेस्ट. ठीक है, ठीक, इंटरेस्ट हमारा हो गया, इंटरेस्ट हमारा हो गया 114 आर. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मेच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में रख देते हैं. मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई होता है. तो पी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 800 लिखेंगे, इंटू एन की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, आई की जगह पर 114 लिखेंगे, और आर लिख देंगे. मेच्योरिटी वैल्यू हमको दे रखी है 15,084 रुपीज है, उसको लिख दिया. ठीक, अब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इधर लेके आ गए. तो 15,084 माइनस, फिर 18 इंटू 800 किया तो आ गया 14,400 इज इक्वल टू 114 आर हो गया. अब 15,084 में से 14,400 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 में से 4 गया, 4 बचा, 684 बचा, इज इक्वल टू 114 आर. तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 684 डिवाइडेड बाई 114. 100 6 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6.6 4 24 6. ठीक है, तो ये 6 से चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 6% आ जाएगी. ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at the rate of 6% per annum simple interest. If he gets 1200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment, the amount of maturity. ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे हम लोग. ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें बोल रहा है भाई कि 2 साल के लिए कुछ पैसा देता है. प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, इसमें प्रिंसिपल नहीं पता है, तो उसको हमने पी बोल दिया. और पैसा कितने टाइम के लिए देता है, एन हो गया आपका 2 इंटू 12 हो गया. ठीक है, और इंटरेस्ट आपका रेट जो है वो आपका 6% का है. और फिर आपको इंटरेस्ट के तौर पे जो पैसा मिलता है वो आपको 1200 रुपए मिलता है, यानी कि 1200 रुपीज मिलता है. आपको मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि पी पता करना है, और अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी पता करना है. तो सिंपल है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखेंगे और इंटरेस्ट पता करेंगे. पी हमको पता नहीं, तो पी की जगह पर पी कर दिया. ठीक है, फिर एन की जगह पर हमने 24 कर दिया, इंटू 25 कर दिया, अपॉन में 2 इंटू 12 कर दिया, इंटू आर कर दिया, आर की जगह पर 6 है, 6 लिख दिया, 100 लिख दिया. ठीक है, यहाँ पर 25 400 हो गया, 100 हो गया, सॉरी 4 टाइम्स में. और यहाँ से ये 24 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया. तो इंटरेस्ट हमको मिला था 1200 रुपये, यहाँ पर हमने लिख दिए, और पी की जगह पर लिखा 3p अपॉन 2. 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 3p. यहाँ से p पता कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, 3 8 जा 24. तो यानी कि प्रिंसिपल आपका, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 800 रुपीज आ गई है.
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, पी इंटू एन करेंगे और प्लस आई कर देंगे भाई। तो पी कितना है 800, अभी हम लोगों ने निकाला 800 है। एन हमारा कितना है भैया 24 है। और प्लस आई हमारा कितना निकल के आया था, पहले था सॉरी 1200 था। ठीक है, तो ये 19,200 रुपये ये हो गया और 1,200 रुपये ये हो गया। तो टोटल कितना मिल गया भैया, 2 0 इधर लगा दिए, 2 2 हो गया 4, 9 1 हो गया 10 और एक यहाँ पर हो गया, यानी 20,400 रुपये उसको लास्ट में मिल गया। मेच्योरिटी वैल्यू उसको कितनी मिली, 20,400 रुपये उसको मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर आर के नायर गेट 6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये आप लोग करेंगे वैसे ही सेम, इसमें सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट पता करनी है, मेच्योरिटी वैल्यू भी नहीं पता करनी है। आपको दे क्या रखा है, आपको मेच्योरिटी वैल्यू दे ही रखी है 6,455 रुपीज, और एक साल की बात कर रहे हैं, एन की जगह पे आप 12 लिख देंगे, रेट आपका 14% हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट निकालिए, उसके बाद प्रिंसिपल पता हो जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, आप इसमें कितना पैसा जमा करती है, 2,000 रुपए जमा करती है और 10% के एनम 10% के रेट से। शी गेट्स 83,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, बहुत ज्यादा पैसा पा जाती है भाई। 83,100 at the time of maturity, find the total time of for which the account was held। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें टाइम पूछा गया, यानी कि एन की चीज पूछी गई है कि एन कितना है इसमें। ठीक है, पता करते हैं भाई, नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या है भाई, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 2,000 रुपीज है। ठीक है, रेट आपका 10% पर एनएम है, आर की जगह पर 10% हो गया। फिर उसके बाद उसको मेच्योरिटी के टाइम पे कितना पैसा मिलता है, वो हो गया 83,100 रुपीज। ठीक है, 100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। हमने कह दिया टोटल टाइम, यानी एन पता कर रहा है, तो एन की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। पता करते हैं भाई आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट पता करते हैं। इंटरेस्ट तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंटरेस्ट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, पी की जगह पर 2,000 इंटू एन की जगह पर भैया आपका एन तो पता नहीं है, एन की जगह पर एन हो जाएगा, फिर एन प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू आर की जगह पर आपका 10% हो जाएगा, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, ठीक, 100 को 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स में, फिर ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक है, आपका हो गया 5 5 जा 25, कितना हो गया 5 5 जा 25, है ना, और ये हो जाएगा n इंटू एन एन प्लस 1। ठीक, अपॉन में हो गया 3। ठीक, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं भैया, ये 25n इंटू एन हो जाएगा तो 25n स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25n इंटू 1 तो 25n हो जाएगा भाई, अपॉन में 3 हो गया। ये आपका क्या है भैया, ये आपका इंटरेस्ट है। यही इंटरेस्ट हम किस में रखेंगे भैया, मेच्योरिटी वैल्यू में रख देंगे। मेच्योरिटी वैल्यू क्या कहती है भैया, मेच्योरिटी वैल्यू कहती है पी इंटू एन होता है और प्लस आई होता है। तो पी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2,000 रुपीज लिखेंगे। एन हमको भैया पता नहीं, एन की जगह पर एन हो गया, आई की जगह पर हम जरूर लिख सकते हैं क्या, 25n स्क्वायर प्लस 25n, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं भैया, और मेच्योरिटी वैल्यू की जगह पर 83,100 लिख दिया हम लोगों ने। ये 3 एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा, फिर इस 3 को इधर लेके चले जाएंगे, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पर हो गया 6,000n प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25n, ये 3 इधर चला गया, 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 हो गया। ठीक, अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6,000n और 25n, ये कितना हो जाएगा, 6,025n प्लस 25n स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है, 24 2,49,300 हो गया। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम n की वैल्यू पता कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती ही होगी, 8 क्लास में 9 क्लास में तो पढ़ी है भैया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 25 25 सब में से कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 25 सब में से उड़ा देते हैं। ठीक, तो इधर कर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन इधर कर लेते हैं।
ठीक है, इसको नोट डाउन, इसमें से 25 लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं सही ऑर्डर में। 25 n² ये भी नहीं चल रहा। 25 n² प्लस 6025n, और इस वाले को उधर लेके आएंगे तो माइनस में 249300 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसमें से हम 25 को कॉमन लेते हैं। 25 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा n², यहाँ पर 25 कॉमन लेने का मतलब क्या है भाई, सॉल्व कर 241 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 241n हो जाएगा, माइनस फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 241n हो गया, माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा 9972। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं 9972 को हमको क्या चाहिए होगा, 9972 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, या तो प्लस कर, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पर जिसको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 9972 आ जाए, और उन्हीं को प्लस माइनस करने पर हमारा पर 241 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, 9972 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा भैया 277n माइनस प्लस का लिख देंगे यहाँ पर माइनस 36n माइनस 9972। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में हमारा आएगा 277, एक ब्रैकेट में हमारा आएगा 36, जिसमें हमारा जैसे मान लो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा n प्लस 277 भाई, यहाँ पर क्या ले लेंगे 36 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 277 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो गया n प्लस 277 और एक ब्रैकेट में हो गया n माइनस 36। ये प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा, तो जो कि मंथ्स जो है वो माइनस में हो नहीं सकते, इसी वजह से हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि n माइनस 36 इक्वल्स टू 0, यानी n इज इक्वल्स टू 36। 36 क्या है भैया, n है, n क्या होता है, मंथ्स होता है। तो इससे हम लोग क्या पता चल गया, यानी कि कितने साल के लिए लिया गया, तो क्या पता चला 3 इयर्स के लिए लिया गया। ठीक, तो खत्म होता है आप लोगों का चैप्टर। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चंस रह गए उनके आंसर्स भी दे देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं देते तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।